सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से हम लोग पुनः आज मुलाकात कर पा रहे हैं। आज रविवार का दिन है, आराम का दिन है, आनंद का दिन है, मस्ती का दिन है। और इस दिन हम हमारे मन चाहे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। और निश्चित रूप से रविवार को इस तरह से हमें दिन भर बिताना चाहिए कि हमारा अगला पूरा जो सप्ताह है वो पूरा ऊर्जा से भर जाए, आनंद से भर जाए। और आज का जो दिन हमें मिला है, परिवार के साथ हम बिताएं, हम अपने परिवार के साथ में बिताएं। आइए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। अपनी गर्दन सीधी रखें, कमर को एकदम सीधा करें और अपना ध्यान जो है हमारी नासिका के अग्रभाग पर हम रखें। और प्रत्येक सांस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उसे हम बहुत ध्यान से देखें, और जो सांस बाहर निकल रही है उसे भी हम ध्यान से देखें। जब हम शरीर में प्राण वायु लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये ऊर्जा का प्रवाह आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके नासिका के द्वार से होते हुई प्राण वायु आपके शरीर के किस किस कोने तक पहुंच रही है। और जब आप उसे खाली कर रहे हैं, यानी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तब भी आपको एक अलग तरह का अनुभव होगा कि आपके शरीर से जितने भी विकार है, जितनी भी नकारात्मकता है, वो सारी शरीर से बाहर जा रही है। और जब आप सांस ले रहे हैं तो सकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसी तरह से हमें इसको लगातार देखना है। फिर जो हमने हमारा डेली रूटीन बना रखा है विजुअलाइजेशन का, कि हम जो रात को कार्य अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे कल क्या करना है, उसको हम पूरी तरह से विजुलाइज करते हैं। सवेरे समय पर, समय से पहले उठते हैं, प्रकृति के साथ हमारा संवाद बनाते हैं। संवाद बनाने के बाद हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ में करते हैं। आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। और बाद में जब मैं कहूँ कि मैं एक सशक्त व्यक्ति हूँ, मैं संपूर्णता के साथ सारे कार्य कर रहा हूँ, तो आप भी उसे मन ही मन दोहराते रहिए। अभी हम लोग हमारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर सर्वेषां केंद्रित करेंगे। शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः 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 हमारा पूरा ध्यान हमारे नासिका के अग्रभाग की ओर है। प्रत्येक सांस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हमारी जानकारी के बगैर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है। और प्रत्येक सांस जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो भी हमारी जानकारी के बगैर बाहर नहीं जा रही है। और जिस भी तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन विचारों को आने दीजिए।
जाने दीजिए, आने सर्वेषां पूर्णं दीजिए। भवतु आपका ध्यान केवल आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है और आपके सर्वेषां शरीर में प्रवेश होने मङ्गलं वाली भवतु प्रत्येक सांस आपकी जानकारी के बगैर आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है। और सर्वे इस भवन्तु सुखिनः प्राणवायु का जो प्रवाह है सर्वे उसे आप सन्तु महसूस कीजिए कि आपके शरीर के किस निरामया किस भाग तक ये सर्वे प्राणवायु भद्राणि प्रवेश कर रही है। पश्यन्तु मा नासिका के द्वार से होते हुए आपके कंठ की ओर अग्रसर होते हुए आपके हृदय स्थल से होती हुई आपके शरीर के मध्य भाग से सर्वे होती हुई भवन्तु आपके शरीर के सुखिनः पैर के सर्वे अंतिम सिरे तक सन्तु जाती है और आपके निरामया ऊपर के हिस्से में सर्वे गर्दन से ऊपर भद्राणि जाकर आपके मस्तिष्क तक पश्यन्तु यह प्राणवायु कश्चित् दुःखात्महे जा रही है। इसी तरह से आपके शरीर के प्रत्येक भाग से जो नकारात्मकता है, जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर से बाहर निकल जा रही है। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकल जा रही है। आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्रत्येक सांस पर आपका नियंत्रण है। आप उसे सजगता के साथ में उसे देख रहे हैं और आपके जानकारी के बगैर एक भी सांस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है। और इसी तरह से आपके शरीर से बाहर जाने वाली प्रत्येक सांस पर आपकी नजर है और आप जब इस तरह से अपना ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं और आपको एक विशेष अनुभूति हो रही है, लेकिन आप किसी भी तरह के विचार में अपने आप को रोकते नहीं है, विचार को आने देते हैं, विचार को आने देते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आपकी जानकारी के साथ ही प्रवेश कर रही है। आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है और आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्रत्येक प्राणवायु सांस आपकी जानकारी के बगैर आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है, आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है। सर्वेषां मङ्गलं भव सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे अब आप मेरे प्रत्येक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आप मेरे प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित कीजिए और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आप विजुअलाइजेशन करिए, उसे एक चलचित्र की भांति आप देखिए। जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ उसे आप चलचित्र की भांति देखिए। आप प्रातः काल में सवेरे अपने निर्धारित समय पर उठ चुके हैं। आप प्रातः काल में सवेरे अपने निर्धारित समय पर उठ चुके हैं। आप घर से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ संवाद कर रहे हैं। आपको सूर्य उगता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। लालिमा लिए हुए सूर्य जो है उगता है, वो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है और आप उसे निहारते हुए, उसे देखते हुए, उसकी महिमा को ग्रहण करते हुए आप में प्रवेश करते हैं। एक बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं, एक बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं जहां बहुत हरियाली छाई हुई है, बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पर फल लगे हुए हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पर फल लगे हुए हैं। खूबसूरत सा नजारा है। आपका मन पूर्ण रूप से प्रसन्न है। आपका मन पूर्ण रूप से प्रसन्न है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मखमली घास पर आप अपनी चप्पल उतार कर चलते हैं, अपने जूते उतार कर चलते हैं और ओस की बूंदों का एहसास आपकी पगथलियों के माध्यम से, आपके पैर के तले के माध्यम से आपको एक विशेष अनुभूति दे रहा है। आपको ये स्पर्श एक अनोखी अनुभूति दे रहा है। आपका रोम रोम उस स्पर्श से प्रसन्न है, उस स्पर्श से प्रसन्न है। आप आगे बढ़ते हैं, आपको
उस बगीचे के अंदर सुंदर फूल नजर आते हैं, सुंदर फूल नजर आते हैं, रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। उसकी खुशबू आपको प्रसन्नचित्त कर रही है। उसमें आने वाली खुशबू, मोगरे की सुगंध, उस गुलाब की सुगंध आपकी नासिका के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। नासिका के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश करी, एक विस्मयकारी आनंद की अनुभूति आपको मिल रही है। एक विस्मयकारी आनंद की अनुभूति आपको मिल रही है। और आप इसी तरह से उस बगीचे के प्रत्येक कोने कोने में टहल रहे हैं। वहां पर छोटे छोटे जीव जंतु आपको नजर आ रहे हैं। वहां पर तितलियां अटखेलियां करती नजर आ रही है। आपको चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। और कहीं पर चींटियों का बिंब बना हुआ है। आप अपने हाथ में जो घर से आटा लेकर गए हैं, उन चिड़ियों के उस घोंसले के आसपास बिखेर देते हैं। ये चिड़िया, ये चींटियां बड़े प्रेम से उसका आनंद लेती है। आपके एक हाथ में बाजरे की थैली है, वो आप एक स्थान पर डालते हैं। पंछी वहां पर आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पंछी वहां पर आकर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जो आप उनके लिए लाए हैं, उनकी सेवा करने के लिए लाए हैं। पंछी उन दानों का आनंद ले रहे हैं। वे आते हैं, दाना उठाते हैं और उड़कर वापस चले जाते हैं। आते हैं, दाना उठाते हैं और उड़कर चले जाते हैं। आते हैं, दाना उठाते हैं और उड़कर चले जाते हैं। और आप उनकी इन गतिविधियों को देखकर पूरी तरह से प्रसन्न है। तोता भी आ गया है, तोता भी आ गया है, आपको देखकर राम राम कर रहा है। तोता भी आ गया है, आपको देखकर राम राम कर रहा है। आप भी उसको अभिवादन कर रहे हैं, आप भी राम राम कह रहे हैं, आप भी राम राम कह रहे हैं। वहां पर एक पानी का झरना है, वहां पानी का झरना है। उसमें कल कल बहती हुई धाराएं आपके कानों को आनंद दे रही है। आप प्रसन्नता से पूरी तरह से भर चुके हैं, क्योंकि बगीचे में जब आप प्रवेश किए तो आपको मखमली घास पर ओस की बूंदों का स्पर्श, आपको प्रकृति के जो वहां पर बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे हुए हैं उसकी हरियाली, ठंडी हवाएं जो बह रही हैं उसकी शीतलता, और उस बगीचे में लगे हुए फूल, उनके अनेकों रंग, उसमें से आने वाली खुशबू आपको आनंदित कर रही है। आप उस बगीचे से देख रहे हैं कि लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कर रहे हैं। कोई योग कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है। और आप भी अपने शरीर को गतिमान रखने के लिए आप भी इसी तरह की गतिविधियों में आप शामिल हैं। आप योगा कर रहे हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस खुले वातावरण में अपने आप को आनंद से, पूरे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। जो कुछ भी आपको उस बगीचे के अंदर जो भी व्यक्ति मिलते हैं, आप उनका अभिवादन करते हैं, राम राम करते हैं, उनके साथ में इस तरह से आत्मीयता का संचार करते हैं। आप इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपको मिल रहा है। आप उनका अभिवादन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। और ये सिलसिला आपका जारी है। आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आप सवेरे सवेरे एक विशिष्ट अनुभव के साथ, लोगों के साथ मिलने के बाद, उनकी चेहरे की प्रसन्नता देखने के बाद आपके मन में भी प्रसन्नता का भाव और इस तरह के आनंद के हिलोरे आपके अंदर उठ रहे हैं। आनंद के हिलोरे आपके अंदर उठ रहे हैं। आनंद के हिलोरे
आपके अंदर उठ रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाट जारी है, पंछियों का दानों पर आना, उन्हें उठाना और ऊपर वापस उड़कर चले जाना, ये क्रम आपको बड़ा प्रसन्नता दे रहा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक चीज जो उस बगीचे में मौजूद है, वो आपको आकर्षित कर रही है। आप उन फूल की पत्तियों को, टहनियों को हाथ लगाकर उनका स्पर्श कर रहे हैं, और आपको प्रत्येक पौधे पर जब आप जाते हैं तो एक अलग तरह का टेक्सचर आपको महसूस होता है। आप वहां पर जो बड़े पेड़ हैं उनका आलिंगन कर रहे हैं, जो बड़े पेड़ हैं उसका आलिंगन कर रहे हैं। आप अपने दिल से ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, दिल से ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं। आप इसी तरह से कुछ देर उस प्राकृतिक वातावरण में आपकी मौजूदगी का आप एहसास करें। खुले आसमान को देखें, आप सूर्य को देखें, आप पक्षियों को देखें, आप प्रकृति द्वारा असंख्य तरह के फूल, पत्तियां, पेड़, फल, घास, पानी का चलता हुआ झरना, सब चीजों को देखिए। फिर से जो भी आपने अभी तक देखा है उसे एक बार एक चक्कर लगाकर वापस देखिए। एक चक्कर लगाकर आप पूरा देखिए, और आपका मन पूरी प्रसन्नता से भरा हुआ है। आपके मित्र भी वहां आ गए हैं, वो भी आपके साथ इस प्राकृतिक आनंद का आनंद ले रहे हैं। आप उन्हें अभिवादन कर रहे हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। आप प्रसन्न हैं, आप प्रसन्नता बांट रहे हैं, आप आत्मीयता बांट रहे हैं। आपको उस बगीचे का दूसरा चक्कर भी आप लगा रहे हैं, आपको नए लोग मिल रहे हैं। आप उसी भाव से उन सारे लोगों के साथ में मिल रहे हैं। आप आनंदित हैं, आप प्रसन्नचित हैं, आप प्रकृति के करीब हैं, प्रकृति के अनेक रंगों को आप निहार रहे हैं, उसमें से आने वाली खुशबुओं का आनंद ले रहे हैं। ओस की बूंदों की नमी जो घास पर है उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लगातार चल रहे हैं, आप लगातार चल रहे हैं, आप लगातार चल रहे हैं, आप लगातार चल रहे हैं, और पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए, पूरी तरह से प्रसन्नता से भरे हुए, पूरी पूरी तरह से आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप प्रसन्नचित्त हैं, आप उस वर्तमान समय को जी रहे हैं, आप इस वर्तमान समय को जी रहे हैं जहां पर आप और प्रकृति है, और वहां पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ आप प्रेम से मिल रहे हैं, आनंद के साथ मिल रहे हैं, पूरे भाव और भावनाओं के साथ मिल रहे हैं, प्रसन्नता से मिल रहे हैं, खुशी के साथ मिल रहे हैं। आपका हृदय प्यार से भरा हुआ है, आपका हृदय प्यार से भरा हुआ है, वो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए भरा हुआ है। आपका हृदय प्रत्येक जीव जंतु के लिए प्यार से भरा हुआ है। आपका मन करुणा, दया, प्रेम से लबालब है, और आप प्रकृति की इस छटा को बारीकी से निहार रहे हैं, बारीकी से निहार रहे हैं, बारीकी से निहार रहे हैं। आप आनंदित हैं, आप प्रसन्न हैं, आप उस वातावरण का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं, उस वातावरण का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं, उस वातावरण का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से अगले 2-3 मिनट आप उसको फिर से देखिए, बारीकी से एक एक चीज को देखिए, एक एक चीज का अनुभव लीजिए। पत्तियों को हाथ लगाइए, उसमें रंगों को बारीकी से निहारिए, उस पर मंडराने वाली तितलियों के अनेकों कलर रंगों को देखिए, और आप प्रसन्न भाव से इसे करते हुए अगले 2-3 मिनट में हम
आप इसी शांति के साथ बैठे रहें और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे दोहराइए। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं आप साथ साथ उसे दोहराइए। मैं आनंदित हूं। मैं आनंदित हूं। मैं आनंदित हूं। मैं प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं। मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करता हूं। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करता हूं। मैं प्रतिदिन प्रातः काल में सवेरे जल्दी उठता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातः काल में जल्दी उठता हूँ। मैं अपने आप को परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति मानता हूँ। मैं परमात्मा के द्वारा अपने आप को बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति मानता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ में मेरे समस्त कार्यों को समय से पहले संपादित करता हूँ। मैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे आनंद के साथ मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम को समय से पहले संपादित करता हूँ। मैं अपने समस्त कार्यक्रमों को समय से पहले संपादित करता हूँ। मैं समय से पहले सारे कार्य को संपादित करता हूँ। मैं डिसिप्लिन हूँ। मैं अनुशासित हूँ। मैं अनुशासित हूँ। मैं सत्य का पुजारी। हूँ। मैं सत्य का वाहक हूँ। मैं सत्य का वाहक हूँ। मैं सकारात्मकता के भाव में रहता हूँ। मैं उन मित्रों के साथ में रहता हूँ जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरे सफलता से खुश होते हैं। मैं अच्छे लोगों के साथ सत्संग करता हूँ जो मेरे जीवन को सकारात्मकता देते हैं। मैं उन लोगों के साथ सत्संग करता हूँ जो मेरे जीवन को सकारात्मकता देते हैं। मैं अपने परिवार के साथ पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। मैं अपने परिवार के साथ पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। मैं अपने माता पिता का प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। मैं माता पिता का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं प्रतिदिन माता पिता के साथ सदैव बैठकर बातचीत करता हूँ। मैं प्रतिदिन माता पिता के साथ बैठकर बातचीत करता हूँ। मैं अपने आप को मेरे परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में पूरी तरह से जोड़ कर रखता हूँ। मैं अपने आप को अपने परिवार के साथ पूरी तरह से जोड़ के रखता हूँ। मैं जब भी अपने परिवार के लोगों से मिलता हूँ मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं अगर कोई मुझसे मेरे परिवार में छोटा है तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। अगर कोई मेरे परिवार में मुझसे बड़ा है तो मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं परिवार में खुशी के प्रत्येक अवसर पर शामिल होता हूँ। मैं परिवार के खुशी के प्रत्येक अवसर में शामिल होता हूँ। पूरी ऊर्जा के साथ उसमें सहभागिता निभाता हूँ। उसमें पूरी ऊर्जा के साथ सहभागिता निभाता हूँ। उसमें पूरी ऊर्जा के साथ सहभागिता निभाता हूँ। और जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ पूरी गर्मजोशी के साथ मिलता हूँ। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ मैं गर्मजोशी के साथ में मिलता हूँ। मैं अपनी जवाबदारियों को समझता हूँ। मैं अपनी जवाबदारियों को समझता हूँ। मैं अपनी धर्म धर्म पत्नी के प्रत्येक जीवन में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के द्वारा मेरे जीवन में दिए गए प्रत्येक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने बच्चों की प्रगति देखकर प्रसन्न हूँ। मैं अपने बच्चों की प्रगति देखकर प्रसन्न हूँ। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ। मैं अपने बच्चों को उनकी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए
सारा सहयोग करता हूँ। मैं अपने बच्चों को संस्कारित कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को संस्कारित कर रहा हूँ। मेरे बच्चों में उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। मैं अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। मैं उनके पसंद के कार्य करने की अनुमति देता हूँ। मैं उनके पसंद के कार्य करने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती है मैं उसमें सहयोगी बनता हूँ। जिसमें मेरे बच्चों को खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, मैं उसमें सहयोग करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ प्रसन्नता से मिलता हूँ। मैं अपने व्यापारिक मित्रों के साथ प्रसन्नता से मिलता हूँ। मैं किसी के साथ भी अगर मिलता हूँ तो अभिवादन करके मिलता हूँ। मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता हूँ। उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात कहता हूँ। मेरे व्यापारिक मित्र जो मेरे जीवन में आर्थिक संपन्नता लाते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके साथ स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करता हूँ। एक दूसरे की बात को पूरी ध्यान से समझता हूँ और उनसे जब भी मुझे कोई व्यापार व्यवसाय मिलता है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन में जो भी मैंने कार्य निर्धारित किए हैं उसको मैं समय पर, समय से पहले करता हूँ। उसको समय से पहले करता हूँ और मैं दिन भर ऊर्जावान रहता हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्मों को करता हूँ। जो भी मैं काम करता हूँ उसे दिल से करता हूँ। जो भी कार्य करता हूँ दिल से करता हूँ। प्रसन्नता के साथ में करता हूँ और मैं गतिमान बना रहता हूँ। मैं जवाबदारियां लेता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बैठकर आनंद करता हूँ। मैं परमात्मा द्वारा जो मुझे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उनके लिए मैं सदैव धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। मैं साइंटिस्ट द्वारा मेरे जीवन को आसान बनाने के लिए जो भी मुझे संसाधन मिले हैं मैं उसके लिए भी उनके प्रति धन्यवाद करता हूँ। जो आज क्रांति है संचार के माध्यम से, उस क्रांति का मैं अभिवादन करता हूँ। उस संचार माध्यम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा हूँ। मैं अपने निर्धारित नियमित कार्यक्रम को समय से पहले कर रहा हूँ। मैं परिवार के साथ आनंद के साथ मस्ती के साथ में जय श्री कृष्ण प्रसन्नता दीदी। जय श्री कृष्ण। वक्त जय श्री कृष्ण दीदी। वक्त बिताता हूँ। वक्त बिताता हूँ। मैं धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। मैं भोजन करने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मैं भोजन प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। मैं भोजन प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। मैं भोजन प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। मैं उसके प्रत्येक कण का स्वाद लेता हूँ। मैं उसके प्रत्येक कण का स्वाद लेता हूँ। मैं उसका प्रत्येक कण का स्वाद लेता हूँ। मैं आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ मैं थाली में परोसे गए प्रत्येक कण का आनंद लेता हूँ। उसकी खुशबू का आनंद लेता हूँ। मैं थाली में परोसे गए प्रत्येक कण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। मैं शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करता हूँ। जिसने भोजन बनाया है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो मेरी पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं भोजन करके, प्रणाम करके कि हे परमात्मा, मुझे आज तूने इस तरह से शुद्ध सात्विक भोजन दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबका धन्यवाद करते हुए रात्रि को विश्राम पे जाता हूँ। विश्राम पर जाने से पहले
मैं अपने बिस्तरे को व्यवस्थित करता हूँ, मैं अपने तकिए को व्यवस्थित करता हूँ, ओढ़ने वाली चादर को झटकता हूँ और फिर शांति के साथ बैठकर दिन भर की गतिविधियों को का आंकलन करता हूँ। दिन भर की गतिविधियों का आंकलन करता हूँ। आंकलन करने के बाद अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाता हूँ, कागज पर लिखता हूँ। कागज पर लिखने के बाद उसकी छोटी छोटी पर्चियां बनाता हूँ और उसे अगले दिन के कार्य करने वाले जार में डाल देता हूँ और परमात्मा का धन्यवाद करके शांति से सो जाता हूँ। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए शांति से सो जाता हूँ। अगले दिन परमात्मा की कृपा से पुनः उठ जाता हूँ और मेरी दिन की गतिविधियां प्रकृति से संवाद, परिवार के साथ स्नेह और दोस्तों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता हूँ, अच्छे सत्संग में रहता हूँ, व्यापारिक मित्रों के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित करता हूँ। मेरी पूरी तरह से प्रगति हो रही है, मेरे सभी आयामों में मेरी प्रगति हो रही है क्योंकि मैं ध्यान भी कर रहा हूँ। मेरे शरीर को स्वस्थ दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ध्यान भी कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए रोज नियमित रूप से किसी न किसी किताब के कुछ पन्ने अवश्य पढ़ता हूँ। मैं अपने जीवन को नियमित बनाने के लिए, संयमित बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सत्संग करता हूँ। मैं जीवन में जो भी कार्य करता हूँ पूरे मनोयोग से करता हूँ, धन्यवाद के भाव में रहकर करता हूँ और आनंदित रहता हूँ क्योंकि परमात्मा ने जो मुझे ये काया दी है, ये मन दिया है, ये दिमाग दिया है, ये आंखें दी हैं, ये कान दिए हैं, ये नाक दी हैं, ये मुख दिया है और ये हाथ पैर दिए हैं और इनका मैं सर्वश्रेष्ठ उपयोग करता हूँ। मैं प्रत्येक कार्य वो करता हूँ जिससे मेरा लाभ तो होता है लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ। मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, मैं सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और परमात्मा की कृपा से मैं दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर अग्रसर हूँ और मैं जहां था वहां से मेरी यात्रा आगे आ चुकी है और मैं इस यात्रा को इसी तरह से जारी रखूंगा और मेरे निर्धारित लक्ष्यों को मैं प्राप्त करूंगा। डिसिप्लिन में रहकर, डिटर्मिनेशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में मैं अपने सत्कर्म को करूंगा। मैं जो मेरे मन में विचार आते हैं उन विचारों को इमोशन के साथ में जोड़ूंगा, एक्शन लूंगा, टारगेट फिक्स करूंगा। उन टारगेट पर चलने के लिए अगर साथियों की आवश्यकता होगी तो मैं टीम बनाऊंगा और टीम बनाने के साथ में उनके साथ में एक अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं ट्रेनिंग करूंगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्यों को मैं प्राप्त करूंगा। अपने लक्ष्यों को मैं प्राप्त करूंगा। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति अगर आई तो मैं हैप्पी हैट पहनूंगा। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मैं हैप्पी हैट पहनूंगा और मैं खुशी और प्रसन्नता और संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कार्य को सतत जारी रखूंगा। अपने कार्य को सतत जारी रखूंगा। अपने कार्य को सतत जारी रखूंगा। सतत जारी रखूंगा। और आप इसी भाव में आपकी दिनचर्या आप देखिए, आपकी दिनचर्या इस तरह से हो चुकी है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो आप उसको बहुत बारीकी से देखिए। क्या आप अपनी जीवन शैली को इस तरह से ढाल पा रहे हैं? क्या आप इस तरह से जीवन शैली को ढाल पा रहे हैं? निश्चित रूप से आपके पुरुषार्थ से, आपके इच्छा शक्ति से, आपके दृढ़ संकल्प के माध्यम से आप सर्वश्रेष्ठ जीवन जीते हुए, कर्मों को करते हुए, पुरुषार्थ के साथ परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से आप प्राप्त कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप अपने लक्ष्यों के करीब जा रहे हैं, वो चाहे आपके शरीर से संबंधित हो, यानी कि आप स्वस्थ जीवन जी रहे, आप मानसिक रूप से आपके विचारों में एक परिवर्तन आ चुका है,
आपके विचारों में एक व्यापक परिवर्तन आ गया है। आपने जीवन को सकारात्मक से देखना शुरू कर दिया है। आप जैसे हैं वैसे हैं, अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आपने अपने आप को पूर्ण रूप से माफ कर दिया है, और आपने अपने आप के साथ साथ दूसरों के साथ आपके संबंध किसी भी कारण से मधुर नहीं है, आपने उन्हें भी माफ कर दिया है, और आप उनके साथ भी आपके श्रेष्ठ संबंध शुरू हो चुके हैं, और यह आपकी जीवन पद्धति बन चुकी है। और आप परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, प्रतिदिन पुरुषार्थ करते हुए, जो काम आपने निर्धारित किए हैं, उसको समय से पहले करते हुए आप प्रसन्नता के भाव में रहते हैं, और आपको प्रतिदिन इसी तरह से कार्य करने के कारण से सफलता मिलती चली जा रही है। आप रोज जश्न मना रहे हैं, और आप परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। विजुलाइज करिए, अगर आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि ये जो आइडेंटिटी एक्सपांशन है, वो यहाँ अगर हम हैं तो हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। आज हम इस आइडेंटिटी एक्सपांशन प्रोग्राम के 50वें दिन पर है। आज 50 दिन पूरे। वक्त तेजी से गुजरता है, और हम सत्कर्म के मार्ग पर हैं, सफलता के मार्ग पर हैं, और ये हमारी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि हम नियमित रूप से इस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। क्यों? क्योंकि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर आप एक्शन मोड में हैं, आप क्रियाशील हैं, और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने के। जीवन, ये जीवन मेरा है, ये जीवन आपका है। आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। आप ही अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। आप ही अपने जीवन की श्रेष्ठता को जीने के हकदार हैं। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हैं। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हैं, और मैं अपने आपकी सर्वश्रेष्ठ आइडेंटिटी बना रहा हूं। मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ आइडेंटिटी बना रहा हूं। मैं प्रत्येक चीज को स्वीकारता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, और फिर रेस्पॉन्स करता हूं। और इसी तरह से मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नित नई स्किल्स जो मुझे आवश्यक है वो सीखता हूं। मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं। मैं सदैव सीखने में विश्वास करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करके प्रगति पथ पर अग्रसर होता हूं। इसको देखिए, आप इसको विजुलाइज करिए, क्या क्या घटित हो रहा है आपके मन में, किस तरह के भाव चल रहे हैं। आपका लक्ष्य स्पष्टता के साथ आपको नजर आ रहा होगा। आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी पता है। और ये सब कुछ हम चांस से नहीं कर रहे हैं, हम ये चॉइस से कर रहे हैं। हम चांस से नहीं, ये चॉइस से कर रहे हैं। ये हमारा डिसीजन, ये हमारा निर्णय है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को जहां हूं उससे बेहतर बनाना है। जो संकल्प किए हैं उन संकल्पों को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और ऊर्जावान लोगों के मध्य जीवन को जीते हैं। ऊर्जावान लोगों के मध्य
में जीते। जब भी आप कंफर्टेबल हो, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के साथ में घर्षण करें और इस ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंग तक आप उसे प्रवाहित करें। और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज हम व्हील ऑफ इमोशन पर बात करेंगे। व्हील ऑफ इमोशन। व्हील ऑफ इमोशन वो इमोशन है, हम किस कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, उसको उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका आंकलन कर सकते हैं। आपका व्हील ऑफ इमोशन किस दिशा में। नेक्स्ट। इसमें ये जो व्हील ऑफ इमोशन है, हम इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। हम इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, यानी इस रूटीन के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। हम जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है वो हम काम कर रहे हैं। जो हमारे को फोकस रखता है वो काम हम कर रहे हैं। जो हमें फिजिकली फिट बनाता है, हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ कनेक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हम कार्य करें। हम हमारे दिमाग को तेज कर रहे हैं और हम इन सब के लिए, आनंद के लिए, जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। तो हम ब्रेक की भी बात कर रहे हैं, यानी शाम को जो हम परिवार के साथ में आनंद के साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये ब्रेक। आपको लगता है छोटी मोटी कोई टीवी देखना है या कुछ देखना है तो वो ब्रेक है। आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस की बात करूं, तो मैंने आपको बुलाया, आप अपने बिस्तरों को ठीक करते हैं सोने से पहले, आप कपड़ों को बेहतर तरीके से पहनते हैं, आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप प्रतिदिन अफर्मेशन करते हैं, आप फोकस रहने के लिए क्या करते हैं, आप पानी पीते हैं, व्यवस्थित तरीके से पानी पीते हैं, आप वो सब चीजें लिखते हैं जो आपको करना है, टू डू लिस्ट बनाते हैं रात को, आप प्रतिदिन वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, और आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करते हैं। आप अपने आप को हेल्दियर बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, आप यहाँ पर जो हमने चर्चा की है, आप अपने हिसाब से सात्विक भोजन करते हैं, आप दौड़, योग, एरोबिक्स, जो आपको पसंद है वो सब कुछ आप करते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। फील कनेक्टेड, हमारे जो संबंध है उनको हम बेहतर बनाएंगे। बेहतर बनाने की हम प्रक्रिया में हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रख रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं, तो ये हम ऑलरेडी लोगों के साथ में कनेक्ट है। हम हमारे दिमाग को तेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अच्छी किताबें पढ़। जब हमारे मस्तिष्क को अगर, तो हमारी शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी है। तो हम जब वॉक करते हैं तो दिमाग हमारा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और इसका एक बैरोमीटर यहाँ चार्ट है, जिसके अंदर हम किस स्टेट में हैं वो इस बात को पूरी तरह से हमें स्पष्टता के साथ में बताता है।
ये इधर लिखा है। आप कौन से टेम्परामेंट में, मूड का जो मीटर है वो आप देख लीजिए। ये मूड का मीटर आप बहुत बारीकी से समझेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं आप इसकी एनालिसिस कर देंगे। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट। अब आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि आप किस स्टेटस में हैं। तो ये अलग अलग स्टेटस हैं। आप हरे वाले स्टेटस में रहना चाहते हैं या लाल वाले में रहना चाहते हैं, अब आपको तय करना है। ये भी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा और आप इसे भी देख सकते हैं। हमको हरे वाले क्षेत्र में रहना है। तो हरे क्षेत्र में क्या करना है, सीधा सा बात है। मैं स्वीकार करता हूं चीजों को, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इंटरेक्ट करता हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं प्यार करता हूं। तो हमें ये सब कुछ करना है। तो आप इस स्टेटस में आप रह सकते हैं, हरियाली में रह सकते हैं। ये लाल वाले किसी को भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट। ये यहां पर दो चीजें हैं, एक है कंफर्टेबल इमोशंस और एक है अनकंफर्टेबल इमोशंस। तो आप कंफर्टेबल इमोशंस में रहना चाहते हैं तो आपको लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको चीजें कॉन्फिडेंटली करना पड़ेगा। और दूसरी चॉइस आपकी, आप जो मर्जी आए करो, वो अनकंफर्टेबल जोन है। तो आपको इमोशन के कौन से जोन में रहना है ये आपको तय करना है। प्यार वाले जोन में रहना है, स्वीकार्यता के भाव में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ये आपका आपका विषय है। और अगर जीवन में सार्थकता के साथ जीना है तो इन्हीं इमोशंस के साथ में हमको रहने की जरूरत है। और इसके और माइन्यूट एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं, उनको भी आप मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसमें सारी चीजों को देखिएगा और पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम जो अभी हमने जो ध्यान किया है या जो अफर्मेशन किए हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली चीजों के लिए किए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीजों को करने के लिए किए हैं। अब यहां पर जो बात है, इसमें अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जी हैं। अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जी में क्या है कि जो हाईएस्ट एनर्जी है वो एनलाइटमेंट की है, वो 800 के करीब है। यानी जिन्हें परमात्मा की कृपा हो जाती है, वो इस तरह से प्रयास करते हैं तो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। उससे नीचे वाली जो श्रेणी है वो शांति की अवस्था है। उससे नीचे वाली श्रेणी जो है वो जॉय की, उससे नीचे वाली श्रेणी है वो प्यार की है, उससे नीचे वाली श्रेणी जो है वो एक्सेप्टेंस की है, और दूसरा विलिंगनेस, उसके ऊपर न्यूट्रलिटी आ जाती है। इसके नीचे और इसके ऊपर की कहानी है। अगर हम न्यूट्रल स्टेट में भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और न्यूट्रलिटी से नीचे साहस की बात आती है। साहस के पहले पहले आता है हम अपने आप पर कितना गर्व करते हैं या लोगों पर कितना गर्व करते हैं, तो आप उस स्टेटस में रहते हैं। और एंगर, प्राइड के पहले एंगर, आप एंगर के स्टेट में रहते हैं तो वो लाल निशान के क्षेत्र में आ जाता है। अब आपकी डिजायर तो है, लेकिन डिजायर को आप डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, शिद्दत के साथ में उसको प्राप्त करने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो विलिंगनेस पर आ जाते हैं, स्टेट ऑफ विलिंगनेस। जब आप स्टेट ऑफ विलिंगनेस पर आते हैं, स्टेट ऑफ विलिंगनेस पर आते हैं तो आपको अलग सारी बातें समझ में आने, तो आप एग्जीक्यूशन के लेवल पर आते हैं। जब एग्जीक्यूशन के लेवल पर आते हैं तो आपको सफलता हासिल होती है, तो आपका लेवल बेहतर हो जाता है। अब आपको किसी चीज से भय लगता है तो आप भय की स्थिति में आपकी एनर्जी बहुत लो होगी। भय की स्थिति में आपकी एनर्जी लो होगी। तो भय से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है, आपको या तो फिजिकल मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है या विचारों को हैप्पी हार्ट के थ्रू चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। और फिर ग्रीफ, हमारे यहाँ कुछ इस तरह की घटना हो जाती है जिसमें हमारा मन जो है व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ग्रीफ का स्टेटस भी हमें लोअर एनर्जी में रखता है। लेकिन कुछ समय बाद हम उस एनर्जी में नहीं रहते हैं और हमारा जीवन सामान्य होकर बेहतरी की ओर अग्रसर होने लगता है। तो हम उस ग्रीफ से भी और गिल्ट, आत्मग्लानि, आत्मग्लानि की स्टेज बहुत खराब होती है।
इस लोएस्ट एनर्जी से पहले की। दूसरा सबसे लोएस्ट एनर्जी की शर्म, शेम, हमको शर्म आती है किसी चीज की। हाँ, तो ये हम स्टे इस हमने क्या करा इसके लिए? हमने अपने आप को माफ कर दिया, हमने लोगों को भी माफ कर दिया। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो स्वीकार लिया। तो हमारी स्टेट जो है वो हमको बदलने की जरूरत है। और हम इसी तरह से अवसाद से बाहर निकलकर, डर से बाहर निकलकर, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अगर गुस्सा करते हैं तो गुस्से पर नियंत्रण करके, और फिर हम अपने साहस के माध्यम से हम जीवन में परिवर्तन लाते। साहस है लेकिन विलिंगनेस टू डू नहीं है। विलिंगनेस कंटिन्यूटी है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में काम करेंगे तो उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। और फिर आप स्वीकार करना चालू कर देते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आपके सब दूर आप जो चाहते हैं वैसी नहीं होगी। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का जो सामर्थ्य है वो ही हमें इस लेवल पर लेकर आता है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है और आपने उस पर रिएक्शन नहीं करके रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जब हम किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जवाबदारी ले लेते हैं, तो हम, या हमारे बच्चों का विषय हो या और कोई विषय हो, तो उसको हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो हमारा लेवल एक अलग तरह से ऊपर बढ़ जाता है। और यही जब हम लोगों से प्यार करने लगते हैं, हम खुशी की अवस्था में रहने लगते हैं, तो हमारा स्तर जो है एनर्जी का वो बहुत बढ़ जाता है। और फिर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम शांति की अवस्था में आ जाते हैं। तो ध्यान इसलिए जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ जुड़ा हुआ है उसको अपने जीवन में इस तरह से प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। ये अलग अलग एनर्जी के चार्ट्स हैं। मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से इन चारों चीजों को आपको मैं दे दूंगा। आप इसको बारीकी से समझिएगा, देखिएगा, और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, सकारात्मकता के भाव में रहना है, प्रकृति के करीब रहना है, धन्यवाद के भाव में रहना है, ध्यान हमें करना है, हमारी सांस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उसको देखना है, बाहर जाने वाली सांस को देखना है। विचार जो आते हैं आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन हमारा सत्संग जो है वो हमको बदलेंगे। हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो हम यहाँ लिफ्ट हो जाएंगे। कोई लिफ्ट नहीं कराने वाला है, आपको अपने आप को लिफ्ट करना है। कहने को सब लोग कहेंगे, मैं भी आपको कह रहा हूं, लेकिन करना किसको है? जिंदगी किसकी है? मैं वो सब कुछ कर रहा हूं। कल का वाक्य बताऊं, मैं अगर पुरानी अवस्था में होता ना 50 दिन पहले, तो क्या होता मालूम? 50 दिन पहले की अवस्था में होता तो शायद मैं कहता आज ये क्लास नहीं करना है। लेकिन मैं ये नई अवस्था में हूं, तो मैं एयरपोर्ट से भी आपके साथ कनेक्ट हुआ। ये परिवर्तन है। कितनी देर लगती थी, एक संदेश ही तो डालना था कि आज कोई क्लास नहीं होगी, आई एम ट्रेवलिंग टू नागपुर। लेकिन मैं संकल्पबद्ध हूं और मैंने मैनेज किया है। मैनेज क्या क्या? टाइम, समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा, शांति से सारा चेक इन किया, और फिर आपके साथ वो संवाद स्थापित किया निर्धारित समय। मेरी 7:05 पर फ्लाइट थी, तब तक 7 बजे तक सेशन कंप्लीट होना था, वो मैंने कंप्लीट किया। आप भी देखिए, जिंदगी में हम कई बार ऐसी चीजें आती है, हमारे पास समय होता है, वक्त होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मेरा कंफर्ट इस बात में हो सकता था, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन क्लास नहीं की, कंफर्ट ये हो सकता था। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अगर ये नियमितता छोड़ी, मैंने जो लोगों को बात कही हुई है उसको अगर मैं निभा नहीं पाया, तो मेरा औचित्य समाप्त हो जाएगा। मैं लोगों को क्या कह पाऊंगा? तो ये जो चीजें हैं, ये जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो आप सफलता के शिखर पर पहुंचते चले जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट मी। ये मेरा नहीं है, मेरे बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। और जो प्रत्येक व्यक्ति जीवन को इस तरह से सार्थकता के साथ जीना चाहता है, डिसिप्लिन के साथ जीना चाहता है, शब्दों का अनुपालन करना जानता है,
प्रसन्नता में रहता है, आनंद के भाव में रहता है, तो जीवन की सार्थकता हमको समझ में आने लगती है। और जब हम इस तरह के सार्थक कार्य करते हैं, बढ़िया, आनंद, खुशी बुलाना नहीं पड़ती, ये हमारी चॉइस है। हम इस अवस्था में अपने आप को जीना सीख लिया है। ये विषय हमारा है, जीवन हमारा है, जैसे हैं वैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कर लिया। पर हम वहां रोकेंगे नहीं। स्वीकार करना का मतलब ये नहीं कि हमको वहां रुकना है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ेगा, वो हम आप और सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये 50 दिन आपके सानिध्य में, आपके सहयोग से पूरे हो पाए हैं। और जो परिवर्तन आपके जीवन में आया है, अगर आप उसकी कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से जो परिवर्तन मेरे जीवन में आए हैं, मैंने आपको बताए हैं, और आपके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वो भी आप बता सकते हैं। और आप अपना वीडियो ऑन करके अगर आप कहना चाहते हैं तो आप अवश्य कहिए। और अगर आपको लगता है कि केवल मैं ही कहता रहूं तो मेरा जीवन तो बेहतर हो रहा है, और जब हम अनुभवों को साझा करते हैं तो वो पक्का हो जाता है, पक्का, एकदम पक्का हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वीडियो ऑन करें और इस अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका है, करना नहीं करना। परिवर्तन आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आपको तय करना है। और अगर आपको लग रहा है तो आप उसे जरूर शब्दों के माध्यम से आप एक्सप्रेस करें। चलिए, 8 बज रही हैं, और आप सभी का अभिनंदन करते हुए, मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, हम 51वें दिन में प्रवेश करेंगे। और इतना ही। आपका सानिध्य, आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही मैं अपने लक्ष्य को, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को बदलना तो तय किया है, साथ साथ लोगों की जिंदगी भी मेरे साथ बदले अगर वो चाहें तो, उस दिशा में हम सब लोग आगे अग्रसर हैं। और परमात्मा ही इन सब योग संजोग एक दूसरे के साथ मिला रहा है। अ, ये हम सबका सौभाग्य है कि, और ऊपर वाले की कृपा है। जय श्री राम। और मैं इस पर, जय श्री राम, जय श्री राम दीदी, जय जय श्री राम जी। कुछ कहना चाहेंगी दीदी? जी, अच्छा लग रहा आपका। क्या अच्छा लग रहा है? जो आप क्या परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है? दिन भर आपको कैसा लग रहा है? क्या अ, चलिए, बहुत सबको इसी तरह से परमात्मा सोच दे, और जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाना। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद के भाव में रहना, और जो सामर्थ हमारे पास है उस सामर्थ के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों को किस तरह से सबल बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना, हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए देना। इतना ही कहकर आज के इस 50वें दिवस के सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मनोभाव के साथ में आज इस सत्र का समापन करते हैं। और हम मुलाकात करेंगे कल प्रातः 6:30 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।